परिवार को। ध्यान सुने, एक पागल की गवाही है, मेंटेन, जो पागल हो चुका है एक व्यक्ति इनके परिवार में, एक मेंटेन की गवाही हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनकी एक पागलपन की गवाही है इनकी। इनका गांव का नाम बदवा है, दानगंज पड़ता है बनारस जिला में। ये लोग रहने वाले बनारस के हैं। हालेलुया। और ये बताते हैं हम लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं। और माइक पकड़ो इनका, जल्दी आ जाओ। हालेलुया। और इनकी बेटी की गवाही है। बेटी का नाम क्या नाम है? सोनम। हालेलुया। अगले संडे कितने लोग आए थे? अपने हाथों को उठाएंगे जो अगले संडे आए थे। अगले संडे एक पागल को आपने यहाँ देखा होगा, लोग चिल्ला रही थी, वो भाग रही थी। देखा था कि नहीं देखा था? हाँ, तू बस आ गया, तू आ, बस बस। क्या यही लड़की हो? हाँ, हालेलुया। अपने लाइन में खड़ा हो जा बेटा। ये बहन जिस ऑटो में आई थी, ऑटो वाले भी सोच रहे थे कि पैसे तो ऐसे दे रहे हैं और वहाँ कोई ठीक होने वाला नहीं। क्या हुआ था आपको? आपके क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बहन बबीता नाम इनका है। इनकी बेटी की गवाही है। क्या हुआ था आपकी बेटी को? शुक्रवार को 4 बजे समय भैया इसको खांसी आने लगी। ये शुक्रवार नहीं है, परसों नहीं, अगले शुक्रवार को। हाँ। एक हफ्ते पहले की गवाही है। ये बोली शाम को 4 बजे ये बहन बताती है कि मेरी बेटी को अचानक खांसी आई। हम लोग सोचे कि हो सकता है नॉर्मली ऐसा कुछ हो, पानी वानी खाना वाना सरका होगा। खांसी बढ़ने लगी, लगातार होने लगी। और मेरी लड़की एक भैंस के समान, एक हाथी के समान, एक हांफने लगी, एक चिल्लाने लगी। क्या हो रहा था बहन, क्या हो रहा था बताइए आप? भैया वो समय बहुत चिल्लाने खांसने लगी, तो मैं बोली जाकर तू प्रार्थना कर ले, बाइबिल पढ़ ले। हाँ। तो जो गई घर में बाइबिल पढ़ने, हम घर में नहीं थे, बाहर थे, तो हमारी छोटी गई, बोली मम्मी दीदी को तो शैतान ऊपर चिल्ला रही है, बस उसको गाली दे रही। अब जब ये बहन गई बाइबल उठाने, बच्ची बाइबल पढ़ने गई थी। हाँ, और उसमें लगी, वो चिल्लाने लगी, खेल आया उसे, दुष्ट आत्मा उस पर हावी हो गया था। हालेलुया। अब ये बहन बता रही है कि खांसी इतना विचित्र था, मतलब खांसी एक नॉर्मल खांसी होती है, हाँ, लेकिन ये खांसी नहीं, एक ऐसी आवाज उसके अंदर से आने लगी, एक ऐसा दुष्ट आत्मा का बोल आने लगा। ये लोग घबराने लगे। हालेलुया। ये लोग घबराने लगे और काफी मतलब चिल्लाती, गालियां और काफी चीजों को बकना और उड़ाना, तोड़ना, कपड़े फाड़ना, ऐसा बहन करने लगे। इस हालत में देखा तो आपके मन में क्या आया है? आपने क्या सोचा या आपने क्या किया बताइए? सर मैं फोन किया, ये मानव दास सेवा आश्रम पे प्रेयर टावर पे फोन किए। हाँ, आगे बताइए। ये फोन किया, आपके पिताजी ने कहा तुम बात को नहीं मानते हो, हाँ, और तुम जानो कहीं दिखाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। अब ध्यान से सुनिए, ये भाई जब फोन किए ना चर्च में, तो चर्च में अब ध्यान देना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पास्टर खाली बैठा होगा, चर्च के लोग ऐसे ही 6 दिन एंजॉय करते, पिकनिक मनाते हैं और हम लोग चलकर बस फोन करो प्रार्थना हो जाए। हाँ? और ये भाई भी यही सोचे कि बस तुरंत पास्टर को फोन लगाओ और जैसे दुष्ट आत्मा को डांटेंगे वो ठीक हो जाएगी। हालेलुया। पर जब इन्होंने चर्च में फोन लगाया तो उन्हें, अब देखिए सौभाग्य कहो इनका या जो भी कहो, पर इनका फोन मैंने उठा लिया। हालांकि उठा नहीं पाता हूं मैं, पर जैसे मैंने उठाया तो मैं इस भाई को पहचानता था, क्योंकि ये आत्माएं 2 से 3 महीने पहले इस लड़की के ऊपर अटैक हुआ। इसके कारण जब ठीक हुई तो लोग विश्वास किए, पर इनके द्वारा कुछ पवित्र आत्मा ने बताया था कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ऐसे रहना है। इन्होंने वादा किया कान पकड़कर 3 महीने पहले कि हाँ फादर जी मैं तैयार हूँ, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, मन्नत मानता हूँ। और ये भाई फिर क्या किए? फिर बताइए, आपने जब आपको डांटा गया तो क्यों डांटा गया? क्यों पास्टर ने आपको डांटा? कुछ नशे की आत्मा थी। मतलब आपने उस मन्नत को पूरा किया नहीं, और ना उस वचन पे चला। आपने उस समय लड़की जब 3 महीने पहले से पगलाई थी तो आपने मान तो लिया कि हाँ ठीक है मैं वादा करता हूँ, और फिर उस वादे पे आपने चला नहीं। चर्च भी बंद कर दिया, प्रार्थना भी बंद कर दी, और ऊपर से नशा आत्मा के करते थे। आप कितने साल से नशा करते थे बताइए? 2 साल, 10 साल, 20 साल? 1 साल होते। 1 साल से भाई नशा करते थे, स्मोकिंग का। क्या नशा में क्या क्या था आपका? खोल के बताइए। बस सिगरेट था। ये भाई कह रहे मैं 10-12 रुपए का, 15 रुपए का दिन भर में 4 से 5 सिगरेट पी जाता था। हालेलुया। चलो मान लो 1 ही पी जाता था, पर हाँ था नशा। आमीन। प्रेयर नहीं करना, उपवास नहीं रखना। हाँ, तो ये
भाई को जब डांटा गया कि जाओ अपना जो भी करना करो, हम लोगों के फोन मत करो, जब तुम्हें मेरी आज्ञा नहीं माननी है तो फिर हे प्रभु हे भैया प्रार्थना करता क्यों करते हो? आमीन। फिर इस भाई के अंदर भी दुष्ट आत्मा काम किया। अरे जैसे ही फोन कटा इस भाई बताते हैं कि मुझे क्रोध आया। फिर क्या हुआ? आप लड़की को लेकर कहाँ गए? क्या सोचा आपने? सर एक ओझा के ये भाई कह रहे चलो मैं ओझा के पास जाता हूँ, उनके जैसा पास्टर बहुत मिलेगा, चलते हैं ओझा के पास। और जब आप ओझा के पास गए लड़की लेकर, खुल कर बताइए क्या हुआ वहाँ जाने के बाद? जाने के बाद तो और दूना हो गया। हाँ और दूना भाई कह रहे हैं कि ऐसे तो हम लोग 5 लोग 4 लोग पकड़ के गए थे, वहाँ उसे 15 लोग पकड़ने वाले चाहिए थे। हालेलुया। और जब ओझा के पास गए भाई तो ओझा ने क्या क्या बात बताई है? कितने हजार का यहाँ पे लिखा है कि उसने कुछ 1000 का सामान और कुछ 1000 के बोतलें और पता नहीं क्या क्या खाने पीने का क्या किया ओझा ने? बताइए आप खुलकर। वही नेबुआ जायफल दारू मुर्गा यही तकरीबन कितने हजार का उसने लिखा था सामान? 3500 कलम 3500 से 4000 उसने आधे घंटे में बिल बना के अरे जल्दी लेकर आओ। आपने क्या सोचा उस समय जब आपके हाथ में लिस्ट आया ओझा का? तो मैं सोचा कि मैं तो नहीं लाऊंगा। हालेलुया। आगे मैं फिर करता हूँ आपके पिताजी से माफी मांग। ए भाई अंत में पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करने के बाद मन में सोचते हैं कि भैया हमें डटवे न कहीं ना, कम से कम इंजीनियर 3500 4000 का मतलब बिल तो नहीं बना दिया ना पास्टर ने? डाटा ही ना। और कौन सा गलत डाटा? मेरी ही तो गलती थी, मैंने ही वादा किया मन्नत मानी और उसे पूरा नहीं किया, तो गलती तो मेरी है। और कौन बाप अपने बेटे को नहीं डांटेगा? हाँ हालेलुया। पड़ोसी को डांट देता है तो ये तो मेरे हमेशा प्रार्थना करने वाले पिता है, तो मुझे डांट ही दिया तो क्या हुआ? अब मैं चलूंगा और फिर से हाथ गोड़ जोड़ूंगा कि भैया चाहे हमें मारा चाहे भगावा, पर अब हम आज के बाद गलती करब नहीं। अब हम कभी भी आप बने वचन से तोड़ूंगा। आपने जब ऐसा सोचा तो फिर क्या किया आपने? फिर फादर जी को फोन किया। फिर भाई चर्च में वापस फोन किए। ओझा से तो बोले कि आप कर रहा। हालेलुया। फिर फादर जी ने फोन उठाया। हाँ। फिर गलती को मैं माफी मांगा। फिर फादर जी ने प्रार्थना किया। फिर बोले आप सुबह रविवार को लेकर आइएगा चर्च में। हालेलुया। सोमवार शुक्रवार की बात है। शुक्रवार को ये भाई ऐसे किए, फिर ओझा के पास गए। रात किसी तरह बीती, प्रार्थना चल रहा था, कंट्रोल होता था। रविवार का दिन आया, ये भाई लोग ऑटो में लेकर आए थे। और जब आप यहाँ आए तो फिर क्या हुआ ब्रदर? फिर यहाँ लड़की हमारी भागने पर आने लगी सर। ये मतलब दीवार टाक कर जा रही थी, एक तंबुए गिरा रही थी, यही लड़की थी सामने। हालेलुया। अब उस लड़की को दो, माइक करो। क्या नाम है बेटा आपका? सोनम। आगे आओ। क्या नाम है आपका? बस सोनम। सोनम नाम है। और आपको क्या हो गया था? मतलब कुछ याद है आपको कि नहीं? नहीं हमें नहीं। इन्हें कुछ याद नहीं है। हालेलुया। और ये ऐसी चीजें आपको 2-3 महीने से अटैक होता था, है ना बेटा? हालेलुया। और जब आपको अगले संडे जब आप यहाँ आई थी, बांधी गई थी, आपको कुछ याद है? नहीं। और जब आपको प्रार्थना किया गया, आप हील हो गई, उसके बाद तब से लेकर 1 हफ्ते बीत गए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तब से कोई अटैक हुआ नहीं। कि माँ को दो फोन। अब आप बताइए बहन, तब से इस लड़की को जो ऐसे भाग रही थी, कपड़े अपना फाड़ के निर्वस्त्र होना चाहती थी, आप लोग इसे पकड़ते थे, कुछ खाती पीती नहीं थी। आपने लिखा है कि ये गंदे वर्ड बोलना और जीभें निकालना, आंखें नचाना और ऐसी चीजें जो अपने आप से बाहर है। तो क्या 1 हफ्ते से अब तक क्या है इसकी हालत? कैसे, ठीक है या कुछ और है? बताइए। ठीक है भैया। ठीक है एकदम? ठीक है एकदम। एकदम ठीक है। एकदम ठीक है। आप इनकी कौन लगती है बहन? ये मुझे दो इनको दो। ये लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? आप बताइए। सही बोल रही है। सही बोल रहे हैं? अच्छा क्या हुआ था इसको? इसको जब यहाँ पर आए थी इतना हालत गंभीर थी। हाँ यहाँ पे आए थे इतना हालत इनका गंभीर। ये एक घर में भी ऐसे पागलपन जैसी हरकत कर देती? हाँ। बांधी जाती थी? हाँ। लेकिन यहाँ दुआ पढ़ना। तारीफ करो, पागलों को प्रभु जीवन दे रहा। हालेलुया बोलो। मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारे जीवन में आज अगर कोई भी श्राप है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। आमीन। जितना लंबा आमीन। क्या क्या नशा करते थे? खुलकर बताइए। मंजन करते थे। कौन सा मंजन? गुल मंजन। गुल मंजन करती थी। हो सकता है इसमें से कुछ लोग बैठे होंगे। हाँ कितने साल से करती थी मेरी बहन? बचपन से, कुंवारी से, शादी के बाद? शादी के बाद जब ससुराल 2 साल 5 साल 10 साल? कितने साल से? 5 साल से। हाँ। और ये नशा छूट नहीं रहा था? नहीं छूट रहा था। अब कितने दिन हो गए छोड़े? हो गया छूटे सब। तारीफ करो हालेलुया बोल के।
यानी यीशु मसीह जिस परिवार को बदलते हैं ना, वो पूरे घराने को बदल देते हैं। आपके घर में प्रार्थना होती है? हाँ भैया, अच्छे से होती है? अच्छे से होती है। रोज तकरीबन कितने घंटे हो जाते हैं? 8 बजे से 9 बजे 10 बजे तक लोग। 10 बजे होते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर वचन जो भेजा जाता है आप लोग पढ़ते हाँ हो? हाँ पढ़ते हैं। जोरदार आमीन बोलो। स्वागत करो परमेश्वर। जोरदार जीसस लॉर्ड, जोरदार हालेलुया बोलो। जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड। जीसस प्रभु, तेरा तारीफ करते हैं परमेश्वर, इस बेटे को आशीषित कर। मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे ऐसे जोर से सांस लो, जोर से सांस लो। सांस की बीमारी किसको है? सांस की आपकी है, आपको है जी। वो जा चुका है यीशु मसीह के नाम से। अभी भी जाने की बीमारी होली गैस फायर, पवित्र आत्मा इस भाई के ऊपर तेरा मसा अभिषेक उतर जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज से इनकी लाइफ में डबल मसा, एक दुगना काम करे। तारीफ करो आमीन बोल के। एक टाइम खाना, एक टाइम उपवास रहना, दिन में खाना, रात में नहीं, चाहे जितना अच्छा खाना मिले उपवास रहना। खुदावन आपको जबरदस्त ब्लेस करेगा। खुदावन तुझे वर्शिप के रूप में परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है लड़की। जीसस लॉर्ड, तारीफ करो आमीन बोल के। जाओ 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 सभी लोग जोर से हालेलुया बोलते हुए। एक गवाही एक भाई मऊ की है, राघव